नमस्कार, मैं हूं अखंड प्रताप त्रिपाठी। आज संसद में जमकर बवाल हुआ है। संसद में बवाल तो हुआ, लेकिन संसद से सड़क तक, फिर सड़क से संसद तक जमकर बवाल देखने को मिला है। क्या है पूरा मामला, आपको बताऊंगा आज मैं। दरअसल विपक्ष और सरकार में जमकर कवायद चल रही है। एक आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। क्या हो रहा है? विपक्ष मांग कर रहा है कि अडानी मुद्दे को लेकर सरकार जेपीसी का गठन करे। जेपीसी यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। और लेकिन सरकार के इस दावे पे सवाल उठाया जा रहा है कि सरकार जो ईडी है, सीबीआई, ऐसे सरकारी एजेंसियां उनका गलत फायदा उठा करके विपक्ष को तोड़ने की कोशिश कर रही है सरकार। वहीं सरकार राहुल गांधी के मुद्दे को लेकर जमकर निशाना साध रही है। क्या राहुल गांधी ने किया है ऐसा कि सरकार को उन पर निशाना साधने की जरूरत पड़ रही है? राहुल गांधी दरअसल अभी कुछ दिन पहले अपने 7 दिवसीय दौरे पर कैम्ब्रिज गए थे, लंदन यानी। वहां से उन्होंने पढ़ाई भी करी है, तो वहां पे उनको उनको देना था, बयान देना था, उनको वहां पे लोगों को संबोधित करना था, बच्चों को उन्हें समझाना था। तो उन्होंने वहां पे देश के खिलाफ काफी बड़ी बड़ी चीजें बोली। जैसे उन्होंने कहा कि पेगासस का मुद्दा है, हमारे फोन सर्विलांस पे रखे जाते हैं, हमारे देश में लोकतंत्र खतरे में है, सरकारी संस्थाओं का उपयोग गलत तरीके से किया जाता है, सरकार हमारे खिलाफ खड़ी हो रही है। तो ऐसे से कई मुद्दे हैं। अब आपको यह भी जानकारी होगी कि हमारा विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र है, मतलब लोकतंत्र के मामले में हम विश्व में सबसे बड़े हैं। और ऐसे में किसी इंटरनेशनल स्तर पर आप खड़े होकर ये बोल दें कि हमारा देश जो है वहां पर लोकतंत्र खतरे में है, मतलब लोकतंत्र हमारे देश में खतरे में आ जाए, सबसे बड़ा विश्व का लोकतंत्र अगर खतरे में आ जाए तो ये कितनी बड़ी बात होगी। एक तरफ आप इमेजिन करिए इस चीज को, एक तरफ विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र, दूसरी तरफ खतरे में है। इंटरनली क्या चल रहा है, ये दोनों बहुत अलग चीजें हो जाती हैं और दोनों का संबंध बहुत अलग है। और इसकी वजह से काफी ज्यादा बवाल हो गया है, जहां पर सत्ता पक्ष यानी कि बीजेपी मांग कर रही है कि राहुल गांधी इस मुद्दे पर देश से माफी मांगे। कई बार इसमें अभी हाल ही में हमारे केंद्रीय मंत्री हैं अनुराग ठाकुर, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, हमारी स्मृति ईरानी है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। राहुल गांधी को लेकर मतलब सरकार जमकर हमला बोल रही है। वहीं विपक्ष का क्या कहना है कि राहुल गांधी ने कुछ भी गलत नहीं किया है, राहुल गांधी ने कोई देश की कोई छवि खराब नहीं करी है। लेकिन इसके बाद भी जो बातें सामने आ रही हैं वो ये है कि राहुल गांधी और मोदी जी दोनों का कंपैरिजन किया जा रहा है। राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज में देश के खिलाफ बोला, ऐसा पक्ष कह रहा है, तो यानी सत्ता पक्ष कह रही है, बीजेपी कह रही है। वहीं विपक्ष क्या कह रही है, मोदी जी भी तो जाके देश के बारे में उल्टा सीधा गलत सलत बोलते रहते हैं, उन्होंने कई बयानों का जिक्र किया है। वहीं आज क्या हुआ, संसद में जमकर खूब बवाल हुआ। संसद में लोग 18 विपक्षी दल सड़क पर उतरे। उन्होंने कहा कि हम ईडी के मतलब संसद से लेकर के ईडी के दफ्तर तक पैदल मार्च करेंगे। लेकिन बीच में एक जगह आती है विजय चौक, जो संसद के जस्ट पास में ही है, वहीं पर पुलिस बैरिकेडिंग करके उनको रोक दिया गया। अब उनको वहां पे बैरिकेडिंग करके जब रोका गया तो इसके बाद सरकार और विपक्ष में तनातनी और ज्यादा बढ़ गई है। तनातनी बढ़ने का मेन कारण क्या था कि विपक्ष को सरकार दबाने की कोशिश कर रही है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा विपक्ष कह रहा है। इस पर प्रमोद जी का बयान आया, प्रमोद तिवारी, उन्होंने कहा कि सरकार, हम जा रहे थे लेकिन हम जा ही नहीं पाए, लेकिन अब हमारी जो लड़ाई है सरकार के खिलाफ वो और तेज हो जाएगी। सरकार ये हमें जवाब दे कि जो अडानी जी हैं वो जब 2014 में 609वें नंबर पे तो तीसरे नंबर पर कैसे आ गए, इसके पीछे हाथ किसका है। वहीं अडानी के मुद्दे के साथ साथ सरकारी एजेंसियों पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं विपक्ष के द्वारा। विपक्ष कह रही है अडानी तो ठीक है, आपने आम लोगों का जो जनता का पैसा था उसको आपने बर्बाद कर दिया, अब अडानी के बाद क्या कर रहे हैं आप, सरकारी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। आज लालू प्रसाद यादव, उनके खिलाफ जो सीबीआई में नौकरी लो और जमीन दो वाले मामले में जो मामला था उस पर भी आज सुनवाई हुई। तो ऐसे में खूब ज्यादा कवायद चल रही है, मतलब देश की राजनीति जो है वो उथल पुथल होती जा रही है। बुधवार का ये जो मामला था मैंने आपके सामने रखा, लेकिन गुरुवार के लिए क्या है अपडेट मैं आपको वो बता देता हूं। गुरुवार के दिन राजनीतिक गलियारों में खूब घमासान देखने को मिलेगा। अब वो कैसे मिलेगा मैं आपको बताता हूं। कल
बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी इस मुद्दे को लेकर। वहीं कांग्रेस का कहना है कि हम अपने 18 विपक्षी दलों के साथ मिलकर के सीबीआई ऑफिस का घेराव करेंगे, सीबीआई ऑफिस के सामने बैठकर हम प्रदर्शन करेंगे। लेकिन इसके उलट देखा जाए, जैसे आज सत्ता पक्ष के कहने के बाद और दिल्ली पुलिस आज संसद के बाहर जाके विजय चौक के बाहर खड़ी हो गई थी, उनको आगे नहीं बढ़ने दिया, वैसे ही अब ऐसे ही पूरा छावनी में तब्दील कर दिया गया है सीबीआई ऑफिस को भी। यानी कि ईडी और सीबीआई अब विपक्ष के पहुंच से बहुत दूर नजर आ रहे हैं। अब क्या है आगे, कैसे होगा, मैं आपको जल्द ही इस पे अपडेट दूंगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।